हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से अपनी प्यारे से चैनल में। आज हम फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड में 2019 के द्वितीय पाली में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि पर आधारित नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था 1995 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो वो बिहार राज्य में अवस्थित था। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो वो आया था 1934 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो वो था जनता पार्टी। जनता पार्टी ही बाद में जाकर के टूट गई थी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 1980 ईस्वी में। तो हालांकि 1977 में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो 100 दिनों के लिए कम से कम रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें 61 गो महिला थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जिसका कि वर्तमान नाम राजमार्ग संख्या 44 कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है इनमें से ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो जायज सी बात है, ये सभी के सभी मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा इनमें से मौसिन राम में होती है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है इनमें से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। देखिए, इनमें से फोर्ड अमेरिकी हो गया, टोयोटा भी विदेशी ब्रांड है, हुंडई भी विदेशी ब्रांड है, लेकिन टाटा हमारा भारत का ब्रांड है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का नहीं है। अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का मूल स्रोत है। तो दाल में प्रोटीन भर भर के होता है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में 14, 19, 20, 27, इनमें से राइट आंसर 19 हो जाएगा। नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल बांका जिले में स्थित है। बांका जिले में मंदार हिल स्थित है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? पटना का गोलघर मेन उद्देश्य था उसका अनाज रखने के लिए बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। A.O. ह्यूम के निर्देशन में हुआ था इसकी स्थापना। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। इंसान के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो जानते हैं मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना की थी और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम 1916 ईस्वी में इसका गठन किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो वो किया था 2005 में। 2005 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। काली मिट्टी उपयुक्त है। इनमें से कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा कपास के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।